हेलो एवरीवन, मैं राहुल कुलकर्णी सब लोगों का स्वागत करता हूँ ये फाइनेंशियल प्लानिंग की सीरीज में। आज के ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने मेरा बजटिंग किया जब भी मैंने मेरे इन्वेस्टमेंट की जर्नी चालू की थी इन 2016। एक बार जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं और वेल्थ बिल्टअप होना चालू होता है, वी ट्राई टू फाइंड एवेन्यूज। हम लोग एवेन्यूज फाइंड करते हैं जहाँ पे अपना खर्चा कम हो जाए और इनकम बढ़े। ये वीडियो में मैं एग्जैक्ट बजटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं एक्सपेंसेस वो बताने वाला हूँ, और कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं वो बताने वाला हूँ। तो अंत तक देखिए, आपको बहुत जबरदस्त मजा आएगा। सो लेट्स डाइव इन। सी, जब भी हम लोग एक्सपेंस प्लान करते हैं ना, तो ऐसा दो एक्सपेंसेस मेजर होते हैं। एक हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, जिसको मैं मैंडेटरी एक्सपेंसेस बोलता हूँ, यानी वो खर्चे कभी कम नहीं होने वाले, वो बढ़ने ही वाले हैं। और दूसरे होते हैं लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। सी, हमारा जनरेशन ऐसा है ना, वो स्पेंड करने में बिलीव करता है। बहुत सारे लोगों से जब भी मैं बात करता हूँ, लोग बोलते हैं कि कल मैंने देखा थोड़ी है, आज में जीते हैं। बॉस, ऐसा नहीं होता है। हम लोग को प्लान करना होता है फ्यूचर। सी, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ जर्नी चालू की थी पर बीच में छोड़ छोड़ दिया। मैंने वो जर्नी चालू की, मैं कंसिस्टेंट रहा, डिसिप्लिन रहा, और मेरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 1 CR के ऊपर गया। और अभी जब भी वो लोग देखते हैं तो मुझे पूछते हैं कि राहुल, तूने कैसा किया? तो ये किया है ना, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सो मैंने दो एक्सपेंसेस में मैंने सेग्रीगेशन किया था। अभी जो ये मैंने पैटर्न बनाया है ना, मैं इसमें एज्यूम कर रहा हूँ कि आपका मंथली हाउस होल्ड इनकम 50,000 है। एक एजम्पशन पे मैंने ये वीडियो बनाया है। सो हाउस होल्ड इनकम में मैंने तभी जब भी मैंने बजटिंग किया था, तभी मैंने चार चीजें देखी थी। एक थी ग्रोसरीज, रेंट, कन्वेंस, और मोबाइल इंटरनेट वाईफाई का जो खर्चा आता है वो मैंने किया था। अभी जब भी मैंने 2016 में एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चालू किया था, तभी मुझे रेंट नहीं था। मैं डैडी के घर में रहता था, सो मुझे रेंट नहीं देना था, ना ही मुझे कुछ घर खर्चा करना था। तो भी मेरा घर में ऑन एन एवरेज 10 to 20,000 खर्चा हो रहा था। अज्यूम करते हैं कि जिसका मंथली हाउस होल्ड इनकम है, उसका मंथली खर्चा, जो हाउस होल्ड मैंडेटरी एक्सपेंस है, वो 15,000 है। ये खर्चा ऐसा है कि आपका इनकम बढ़े ना बढ़े, ये होना ही है। अभी दूसरा जो खर्चा है, जिसको मैं बोलता हूं कि आपको इस पे ध्यान देना है, वो है लाइफस्टाइल एक्सपेंस। लाइफस्टाइल एक्सपेंस यानी, लोग मैं देखता हूं बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं क्लोथिंग में, यानी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नायका, यहाँ वहां से बहुत सारा शॉपिंग करते हैं। डाइनिंग, मूवी, स्पोर्ट्स। मैं लोगों को देखता हूँ 10-10, 15-15 हजार का बिल आता है जब भी वो रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। मैं अभी भी ऐसे मौके पे हूँ जहां पे मैं स्पेंड कर सकता हूँ, पर मैंने मेरी लाइफस्टाइल है ना, वो लास्ट 2-3 सालों में नहीं बढ़ाई। इससे क्या होता है ना, अपना खर्चा उतना ही रहता है और ज्यादा से ज्यादा हम लोग स्पेंड करने में जाते हैं। ट्रैवल, एनुअल वेकेशंस, एग्जॉटिक वेकेशंस रहते हैं। कई लोगों को तो मैंने देखा है क्रेडिट कार्ड पे वो लोग स्पेंड करते हैं और वेकेशंस में जाते हैं। वो तो मेरे दिमाग के बाहर है। बट स्टिल अज्यूम करते हैं कि 10,000 मेरा लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस है। सो मेरा 50,000 मेरा जो मंथली इनकम है, उसमें से 10,000 गया मेरा हाउस होल्ड एक्सपेंस, और 15,000 गया मेरा हाउस होल्ड एक्सपेंस, और 10,000 गया मेरा लाइफस्टाइल एक्सपेंस। मेरे पास रह गए 25,000। अभी लोग मुझे पूछते हैं कि मेरे पास अगर 25,000 रह गया, तो क्या मैं 25,000 की SIP करूं? इस पे मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि मेरे 3 रूल्स होते हैं। ओके, माय 3 रूल्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फर्स्ट रूल इज यू नीड टू हैव अ गुड मेडिक्लेम। आपके पास खुद का अच्छा एक मेडिक्लेम होना जरूरी है। जब भी मैं मेडिक्लेम की बात करता हूं, तो वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का नहीं, एटलीस्ट 15 या 20 लाख का मेडिक्लेम होना जरूरी है। अभी मैं 15-20 लाख का मेडिक्लेम आज निकलने को क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जब भी आप मेडिक्लेम निकालोगे, तो आप ऐसा सोचो कि 15 या 20 साल के बाद वो एडिक्वेट होगा या नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि 5 लाख में आपके पूरा हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम 10 साल के बाद हो सकता है, तो आप बिंदास निकालो। फॉर मी मिनिमम 20 to 25 लाख का मेडिक्लेम होना जरूरी है। दूसरा चीज मैं बोलता हूँ टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस यानी इन केस ऑफ डेथ नॉमिनी को पैसा मिलता है। अभी इसमें मैं LIC पॉलिसीज नहीं ले रहा हूं, ना यूलिप्स ले रहा हूं। प्योर टर्म इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर जो
हस्बैंड है उसकी अगर डेथ हो गई तो वाइफ को एक लमसम अमाउंट मिलती है, जहां से उसकी नॉर्मल लाइफ चल जाती है। मैंने बहुत बार देखा है कि हस्बैंड की डेथ होने के बाद वाइफ की लाइफ पूरी बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि लोन्स थे, XYZ थिंग्स थे, लाइफस्टाइल अच्छी हो गई थी और उतनी सैलरी, उतनी इनकमिंग वाइफ को नहीं थी। तो ये दो चीजें होनी जरूरी, और तीसरी मैं बोलता हूँ SIP होना जरूरी है। मैंने जैसे बोला कि अपने पास 50,000 का मंथली इनकम था, उसमें से 15,000 रुपया हो गया हाउस होल्ड एक्सपेंस, 10,000 हो गया लाइफस्टाइल एक्सपेंस, अपने पास 25,000 बच गया, उसमें से आप पहला मेडिक्लेम निकालो। बहुत सारे लोग मल्टी नॉर्मल फैमिली फ्लोटर प्लान लेते हैं। मैं मल्टी इंडिविजुअल प्लान सजेस्ट करता हूँ। मल्टी इंडिविजुअल प्लान और फैमिली फ्लोटर, इसमें फर्क क्या है? लेट से आपने 20 लाख का मल्टी इंडिविजुअल प्लान निकाला, यानी आपके कवर में लेट से है हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड। तो मल्टी इंडिविजुअल प्लान यानी हर एक को 20-20 लाख का कवर मिलेगा। 20 लाख, 20 लाख और 20 लाख का कवर मिलेगा। इसका मैक्सिमम आपको पे करना पड़ेगा, मुझे लगता है 25 या 30 हजार। आपने 10 लाख 15 लाख का भी निकाला तो 20-25 हजार सालाना आपको पे करना है, यानी 2,000 रुपया महीना। नेक्स्ट, आपको 50 से 1 लाख रुपया 50 लाख से 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस निकालना है। अभी ये ना मैं मॉडल पोर्टफोलियो बना रहा हूँ। ओके, आप बोलेंगे कि 20 to 25 टाइम्स ऑफ योर CTC होना चाहिए टर्म इंश्योरेंस, दैट इज परफेक्टली राइट। बट एक मिनिमम चीज जो होनी चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग टू स्टार्ट ऑफ विद, वो उसका मैं एक गाइडलाइन बता रहा हूँ। तो 10, अगर आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस निकाला तो ऑन एन एवरेज 10 से 12 हजार रुपया साल का आपको देना पड़ता है, विच इज ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज पर पर्सन। आपका कितना अब तक खर्चा हुआ? 15,000 हाउस होल्ड के लिए गया, 10,000 लाइफस्टाइल के लिए गया, यानी 25,000, 27,000 और 28,000, यानी आपके पास 22,000 रुपया अभी भी बच रहा है। नाउ, मैंने जैसे बताया कि आपको ये सब होने के बाद इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मेडिक्लेम निकालना मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास कंपनी का मेडिक्लेम है। ऐसा सोचो, आपने जो 20 लाख का या 15 लाख का मेडिक्लेम निकाला है, यानी आपने इतना इन्वेस्टमेंट का आपने इंश्योरेंस निकाला है। आप अज्यूम करके चलो आपने 15 लाख का मेडिक्लेम निकाला, ओके, और 5 साल के बाद आपको मेडिक्लेम के यूज होना पड़ा, आपका पूरा 15 लाख कंपनी दे देगा। आपने 15 लाख का मेडिक्लेम नहीं निकाला, आपके पास मेडिक्लेम ही नहीं है, और 5 साल के बाद आपका बिल 15 लाख रुपया आया। जितना आपने 4-5 साल में सेव किया था एक झटके में निकल जाएगा। और मैंने कई सारे केसेस देखे हैं जहां पे मेडिक्लेम ना होने के कारण घर बर्बाद हुए हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूं, पहले गेट योर सेल्फ इंश्योर्ड फर्स्ट। पहला मेडिक्लेम, सेकंड टर्म इंश्योरेंस, और तीसरा फिर म्यूचुअल फंड्स में जाओ। नाउ म्यूचुअल फंड्स में जब भी आप जाओगे तो पहला चीज ध्यान रखो कि आपके पास इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी फंड यानी जो आपका मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस था 15,000 इंटू 6 महीना, यानी 90,000 आपके पास सेफ में होना जरूरी है। यानी आपका जॉब है ना है, आप 6 महीना निकाल सकते हो विदाउट एनीवन्स हेल्प। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 3,000 की SIP चालू करो। ये 3,000 की SIP है ना, ये आप लिक्विड फंड में चालू करो। लिक्विड फंड ऑन एन एवरेज 4 to 5% रिटर्न्स देते हैं। इसमें हम लोग को रिटर्न्स नहीं देखना है, इसमें हम लोग को सेफ्टी देखनी है। ये चालू रहेगा जब तक आप 6 मंथ्स आपका एक्सपेंस जो है वो आप कवर नहीं करते। नेक्स्ट, आपको 7,000 की SIP चालू करनी है लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। ना लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप तो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, 7,000 से मेरा क्या होगा? मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि छोटे छोटे चीजें बहुत बड़ी बड़ी कमाल की चीजें बना देती है। लेट से आपने अज्यूम करते हैं 7,000 से SIP चालू की। ओके, 7,000 से आपने SIP चालू की, 12% आपको रिटर्न्स मिले, आपने 10 साल SIP की, तो भी 10 साल के बाद आपका 16 लाख रुपया बन जाता है, इवन विथ 7,000 SIP। मैं आपको दूसरा चीज बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा स्टेप अप से आप कितना बना सकते हैं, ये हम लोग देखते हैं।
आपने 7,000 की एसआईपी चालू की और हर साल आपने 10% एसआईपी बढ़ाई, यानी आज 7,000, अगले साल 7,700, उसके बाद 8,400, हर साल 10-10% बढ़ाई, 12% आपको रिटर्न्स मिले। 10 साल आपने एसआईपी चालू की तो 10 साल के बाद आपको 22 लाख रुपए मिलेंगे। यही अगर आपको 15% रिटर्न्स मिले तो आपके बन जाते हैं 25 लाख रुपया। सी मैं हमेशा बोलता हूँ, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इज वेरी डिफिकल्ट। अभी भी जब भी मैं लोगों के पास जाता हूँ, लोगों को बोलता हूँ चालू करो एसआईपी, तो लोग बोलते हैं अरे अभी तो मेरा सेविंग नहीं हो रहा है, मैं अभी 2 या 3 हजार से ही चालू कर सकता हूँ। मैं लोगों को बोलता हूँ आप चालू करो 2-3 हजार से। सी कैसा है ना, टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आपको चालू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब चालू हो जाता है ना, तो आप धीरे धीरे आप एवेन्यूज ढूंढते हैं जहां से पैसा आए और इन्वेस्ट करे। मैं एक फैमिली से जुड़ा हूं जिनका मैंने एसआईपी चालू किया। 2 साल से वो चालू करना चाहते थे पर कुछ कारणों से वो चालू नहीं कर पाते थे। अभी वो ऐसा हो गया कि वो रीजंस ढूंढते हैं जहां से पैसा लाए और इन्वेस्ट करे। बोनस आया तो मुझे फोन आता है, राहुल मुझे बोनस आया, आप इन्वेस्ट करो। यहां से पैसा आया, इन्वेस्ट करो। अभी क्या हुआ है ना, उनको आदत पड़ गई है, उनको लगता है ऐसा कि कितना मैं ज्यादा इन्वेस्ट करूं। क्यों? क्योंकि दिख रहा है कि वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। आपको भी अगर ऐसा वेल्थ क्रिएशन करना रहेगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मुझे मोबाइल पे भी कॉल कर सकते हो और वन ऑन वन कंसल्टेशन ले सकते हो। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।